मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर 8 शाम एक किसान। ये जो कविता है इसमें ठंड के मौसम के प्राकृतिक दृश्य का, जब ठंडी पड़ती है तो उस समय प्रकृति कैसी होती है उसका वर्णन किया है किसान के रूप में। मतलब जो प्राकृतिक दृश्य हैं उसको किसान के रूपक है, समझ रहे हैं? रूपक मतलब प्रकृति की तुलना किसान से की गई है, या किसान की तुलना मतलब रूपक दिया गया है किसान प्रकृति का। तो एक कविता है, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। क्या कहते हैं कि आकाश का साफा बांधकर, इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ कैसे लग रहा है? जैसे किसान कोई पगड़ी बांधकर बैठा रहता है, उसी तरह आकाश के साफे को बांधकर कौन बैठा है? पहाड़ बैठा हुआ है ना। आकाश उस पहाड़ पर बांधे हुए साफे के समान पर है, पहाड़ के सिर पर बंधे हुए साफे की तरह है। और जो पहाड़ के नीचे नदी बह रही है वो कैसी है? जैसे कोई किसान घुटनों पर चादर ओढ़कर बैठा हो, ऐसे नदी बह रही है। ऐसा लग रहा है कि साफा क्या है? पहाड़ का आकाश, और उस पहाड़ के घुटनों से जो नदी है नीचे, मतलब नदी बह रही है जैसे सफ़ेद कलर की उसने चादर ओढ़ी हो किसी किसान ने, ऐसी दिखाई दे रही है। फिर घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, मतलब किसान के घुटनों पर जैसे सफ़ेद चादर पड़ी हो वैसे पहाड़ के पैरों के नीचे से नदी बह रही है। फिर पास ही दहक रही पलाश के जंगल की अंगीठी। फिर क्या कहते हैं कि पलाश के पेड़ों पर खिले हुए लाल कलर के फूल, लाल रंग के पलाश के फूल होते हैं ना, ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई आग, किसान बैठकर आग ताप रहा हो। जैसे कोई फूल ऐसे लग रहे हैं पलाश के लाल कलर के, जैसे जलती हुई अंगीठी। अंगीठी समझते हैं ना, ठंडियों में जैसे आग तापने के लिए जो हम बनाते हैं अंगीठी, वही। तो ऐसा लग रहा है पलाश के पेड़ों पर खिले हुए लाल रंग के फूल ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे किसान अंगीठी में बैठकर आग ताप रहा हो। फिर पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार, पूर्व के अंधकार दूर पूर्व में, पूर्व के आकाश में घना होता अंधकार, मतलब जब अंधकार ज़्यादा बढ़ने लगता है शाम को, उस समय का दृश्य बताया गया है कि पूर्व के क्षितिज पर घना होता अंधकार। ऐसा लग रहा है जैसे झुंड में बैठी भेड़ों जैसा पश्चिम दिशा में डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। सूरज ऐसा लग रहा है, मतलब ऐसा अंधकार बढ़ रहा है जैसे झुंड में भेड़ें बैठी हों बहुत सारी। और पश्चिम दिशा में जो सूरज डूब रहा है वो सुलगती हुई आग की चिलम पर सुलगती हुई आग की तरह, पश्चिम दिशा में का सूर्य जो है डूबता हुआ वो सुलगती हुई चिलम में सुलगती हुई आग की तरह, चिलम वो पीने वाली है ना, तो चिलम पर सुलगती आग की तरह दिखाई दे रहा है। तभी क्या होता है, अचानक से ये जो पूरा दृश्य है एकदम शांत है, और तभी अचानक मोर बोल उठता है, जैसे किसी ने आवाज़ दी हो, जैसे कोई बोल रहा हो। मोर ऐसे बोलता है जैसे कोई बोल रहा हो कि सुनते हो। इसके बाद क्या होता है, दृश्य घटना में बदल जाता है। जो दृश्य है वो कैसे बदल जाता है? चिलम उलट जाती है और आग बुझ जाती है। चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा और अंधेरा छा गया। अंधकार कैसे होता है कि चिलम उलट जाती है, धुआं उठता, मतलब धुआं जो है वो आग बुझकर धुआं जैसा धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है, और सूरज तभी डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। ठीक है, इस कविता में क्या है कि सूरज जो किसान है जो प्राकृतिक दृश्य का वर्णन करते हुए कभी हमको ये बताते हैं कि प्रकृति जो है, जो प्रकृति में पहाड़ दिखाई दे रहा है वो एक किसान की तरह है। जिस प्रकार किसान साफा बांध कर बैठा हो, इस तरह पहाड़ जो है आकाश का साफा बांध कर बैठा है, तथा उसके घुटने पर जो नदी बह रही है वो किसान के ऊपर पड़ी चादर की तरह दिखाई दे रही है। फिर पलाश के जंगल की जो अंगीठी जल रही है, ऐसे लग रहा है पलाश के जो लाल लाल फूल हैं जैसे आग जल रही हो, तेज है ना, और उसमें कोई किसान बैठकर हाथ सेक रहा हो। उसके बाद अंधकार दूर पूर्व में, तभी क्या होता है, पूर्व की तरफ जो सूर्य जब डूबने वाला रहता है तो भेड़ों का झुंड के जैसे दिखाई दे रहा है। और पश्चिम में तभी क्या होता है कि अचानक सूरज डूबने लगता है
मोर, तभी मोर के बोलने की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे मोर बोल रहा हो कि सुनते हो। तभी चिलम जो है वो उलट जाती है, धुआं उठने लगता है, मतलब आग बुझ जाती है, अंधेरा होने वाला है ना। अंधेरा हो जाता है और सूरज डूब जाता है। इस चैप्टर का यही अर्थ है। थैंक यू।